पटना में मशहूर शिक्षक खान सर और रोशन आनंद के बीच चल रहा विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इस मामले ने अब एक बड़ा रूप ले लिया है और छात्रों से लेकर पुलिस तक सभी की नजर इस पर बनी हुई है। विवाद की शुरुआत पटना के कदम कुआ इलाके में स्थित एक कैंपस से हुई, जहां खान ग्लोबल स्टडीज और ज्ञान बिंदु कोचिंग एक ही परिसर में संचालित होते हैं। जानकारी के मुताबिक ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रोशन आनंद का एक प्रचार बैनर कैंपस में लगा हुआ था। आरोप है कि कुछ लोगों ने सीढ़ियों पर चढ़कर उस बैनर को फाड़ दिया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ने लगा और मामला धीरे धीरे गंभीर हो गया। नेपाल में ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की संदिग्ध मौत का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इस मौत को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं और राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। हाल ही में खान सर और ज्ञान बिंदु कोचिंग के बीच हुए विवाद के बाद कुछ लोगों ने इस मामले को उससे जोड़ना शुरू कर दिया। जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेज प्रताप यादव ने तो खुलकर प्रिंस यादव की मौत के लिए खान सर को जिम्मेदार ठहराते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग तक कर डाली। वहीं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने भी इस मौत को हत्या बताया है। इन आरोपों और चर्चाओं के बीच अब खान सर की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। खान सर ने एक वीडियो जारी कर प्रिंस यादव को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में उनकी पूरी सहानुभूति परिवार के साथ है और परिवार जो भी सहयोग मांगेगा वो उसके लिए तैयार है। हालांकि खान सर ने इस मामले में किसी तीसरे एंगल की आशंका भी जताई। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जिन 5 लोगों को हिरासत में लिया गया उनकी भूमिका की भी गहराई से जांच होनी चाहिए। खान सर का कहना है कि सिर्फ अटकलों के आधार पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए, बल्कि पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस घटना में कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बता दें, रविवार को नेपाल के विराट नगर में प्रिंस यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। शुरुआती जांच में ये भी पता चला कि वो साइकोलॉजिस्ट की सलाह पर दवाइयां ले रहे थे। फिलहाल मामले की जांच जारी है और सभी की नजर अब जांच एजेंसियों पर टिकी हुई है। हमने अपने जिगर का टुकड़ा खोया है, हमने वो खोया है जो कोई नहीं लौटा सकता है, लेकिन फिर भी आप छोटे भाइयों ने जो सहयोग दिखाया है उसके बल पर हम लड़ाई लड़ेंगे। हमारी पूरी संवेदना है परिवार के साथ। हमसे जो संभव हो सकेगा, हम अभी परिवार किसी बात करने की स्थिति में नहीं होगा। हम इस चीज को समझ सकते हैं कि किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन हमसे जो प्रयास होगा, हमसे जो कहेंगे लोग, हम वो हर संभव मदद करने को तैयार हैं, चाहे जो कुछ वो कहेंगे। खान सर ने कल रोशन सर पर आरोप लगाया था, दावा किया था कि हम गरीब बच्चों को कम फीस में पढ़ाते हैं, इसलिए हमारे खिलाफ हिंसा की गई। पहले भी ऐसा हुआ है, लेकिन रोशन आनंद ने उल्टा उनके खिलाफ साजिश का दावा कर दिया है। कहा पूरी तरह हमें और ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने की साजिश है। पुलिस परीक्षा में हमारे छात्रों का अच्छा प्रदर्शन था, इसलिए निशाना बनाया गया। जब कोई आगे बढ़ता है तो उसे दबाने की कोशिश की जाती है। केस में ज्ञान बंधु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन सर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोर्ट ने रोशन आनंद की जमानत याचिका खारिज कर दी है। रोशन सर फिलहाल जेल में रहेंगे। खान सर बहुत पढ़े लिखे नहीं है, उसकी सारी डिग्री जो हत्या जो कराया गया है खान सर के द्वारा कराया गया। दूध का दूध और पानी का पानी और स्पष्ट क्लियर हो गया है। देखिए, हम तो यही कहेंगे कि इसमें षड्यंत्र किया गया है और 2 गुटों की लड़ाई थी। 2 गुट जिनसे लड़ाई थी उन्होंने हत्या कराने का काम किया और ऐसे समय में हम तो भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि आत्मा को शांति मिले और जिस तरीके से हत्या की गई पूरा जांच। कोचिंग सेंटर्स जहां शिक्षक कम और खुद के नाम के आगे सर लगाने वाले शिक्षा माफिया ज्यादा है। अरे कम से कम हम लोग तलवे तो नहीं चाटते हैं। आ रही है कि आजकल का 2 कौड़ी का टीचर को ज्ञान नहीं है। भाई तू अपन ज्ञान अपने पास रख। अंजना का एक वो देख रहे थे न्यूज, तो 1979 और 1980 के दशक में खामेनी थे वहां पर और खोमैनी थे और अमेरिका में विवाद हो गया था। तो 1980 में ना ईरान ने क्या किया था, उसके राजदूतों को गिरफ्तार कर लिया। तो अंजना ने कही ब्रेकिंग न्यूज, ईरान ने अमेरिका के राजदूतों को कब्जा कर लिया। हम देखेंगे
बजे का, तो पता चला 1980 का न्यूज 2026 में बता रही थी।